हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज भी मैं आपसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूंगा। ये आज 4 जुलाई 2021 है और दैनिक जागरण में जो आपके इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए कि रिजल्ट से पहले रजिस्ट्रेशन का मौका। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कभी कभी चैनल सब्सक्राइब करने के बावजूद भी कभी कभी जो है अगर सिग्नल की प्रॉब्लम हो, नेट की प्रॉब्लम हो तो वो न्यूज़ नहीं आ पाती, तो उसे अपना बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस कर ले, है ना, ताकि जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चैनल नेम आप जानते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और ये सारी मैं न्यूज़ जो मेरी प्लेलिस्ट है CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप कभी भी अगर देखना चाहें तो उस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, उसमें आपको सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। तो आज ये दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन है तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। ये न्यू कमर्स स्टूडेंट्स के लिए है कि रिजल्ट से पहले रजिस्ट्रेशन का मौका। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि BA BCom BSc BBA BCA जो भी UG क्लासेस के कोर्सेज हैं, UG कोर्सेज हैं, तो फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने की तैयारी। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE की ओर से 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। छात्रों को जितनी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है उतनी ही बेसब्री से अपनी ग्रेजुएशन की जो एडमिशन प्रोसेस है, प्रवेश प्रक्रिया, उसका भी शुरू होने का इंतजार है। तो स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से रिजल्ट के पहले ही छात्रों को रजिस्ट्रेशन का अवसर देने की तैयारी की जा रही है। इससे छात्र प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रिजल्ट आते ही प्रवेश फॉर्म भर सकेंगे, यानी कि जो आपका जो है एग्जामिनेशन जो आपका फॉर्म होगा, एंट्रेंस का एडमिशन फॉर्म जो होगा उसको आप फिल कर सकेंगे। तो इसलिए विश्वविद्यालय के सर्वर पर भी जो है लोड पड़ जाएगा और इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट्स को भी प्रवेश प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब दाखिले के दंगल में होगी मारामारी, कहने का क्या मतलब है इसका, ये आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कोविड से बदली परिस्थितियों में इस साल जो क्लास 12th है उसमें सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाएंगे, लेकिन स्नातक में यानी कि जो आपके BA BCom BSc हो गए, BBA BCA जो भी आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, तो उसमें एडमिशन देने के लिए CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के अंतर्गत पर्याप्त सीटें नहीं हैं। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरठ और सहारनपुर मंडल में UG और ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में लगभग 1,80,000 सीटें हैं। इनमें भी एडेड राजकीय कॉलेजों में BA BCom BSc और BSc एग्रीकल्चर में करीब 37,212 सीटें हैं और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में करीब 80,000 सीटें हैं। इनके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज की जो सीटें हैं वो भी हैं। तो दोनों मंडलों को मिलाकर यूपी बोर्ड के तो 55,000 अतिरिक्त स्टूडेंट हैं, CBSE और ICSE के अलग हैं। तो 9 जिलों में यूपी बोर्ड के 2,38,851 जो स्टूडेंट हैं इस साल रजिस्टर्ड हैं। मेरठ मंडल में 1,59,021 स्टूडेंट्स और सहारनपुर मंडल में 79,880 स्टूडेंट्स हैं। तो मेरठ में CBSE की जो क्लास 12th देखें तो उसमें 12,073 स्टूडेंट्स हैं और ICSE जो है आपका ISC में करीब जो हैं 750 जो है स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें क्या कहा है कि CBSE और ICSE के भी प्राप्तांकों पर बनेगी मेरिट। जो मार्क्स आएंगे आपके, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं CBSE और ICSE के स्टूडेंट्स की, तो उनकी भी मेरिट बनेगी। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो प्रवेश समिति है
तो उसने शनिवार को कुलपति जी यानी वाइस चांसलर प्रोफेसर NK तनेजा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि अब यूपी बोर्ड की तरह ही इस साल CBSE और ISC के स्टूडेंट्स की भी मेरिट उनके प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी, यानी कि वो जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना, उनकी मेरिट बनाई जाएगी। अब नई शिक्षा नीति में भी वोकेशनल विषयों को प्रमुखता दिए जाने को ध्यान में रखते हुए मेरिट में वोकेशनल विषयोों के साथ स्टूडेंट्स को कुल मिले अंक के आधार पर भी मेरिट बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में 50% सीट यूपी बोर्ड और 50% सीटें CBSE सहित अन्य बोर्ड के लिए हैं। अन्य राज्यों का कोटा बढ़ाया, तो विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कॉलेजों में अन्य राज्य का कोटा जो है वो इस सत्र में बढ़ा दिया गया है। जहां पहले विश्वविद्यालय के तहत प्रवेश के लिए अन्य राज्यों का कोटा 10वीं सदी था, तो वहीं इस साल वह कोटा बढ़कर जो है वो 25% तक कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित होने की वजह से वहां के छात्रों को अब कोई अतिरिक्त या रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। इस पर शासन का कोई दिशा निर्देश आने के बाद ही अन्य कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के छात्र भी 25% में ही प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। और एक और दिए है न्यूज़ इनमें कि इस साल नहीं मिलेगा किसी भी वर्ग में वेटेज, जैसे वेटेज मिल जाता था। तो क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि विश्वविद्यालय ने गैप ईयर का जो डिडक्शन है वो हटा दिया है। पहले पढ़ाई छोड़ने पर जितने साल बाद दोबारा पढ़ाई किया जाए उतने साल तक हर साल 2% के हिसाब से अंक कटते थे। अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही विश्वविद्यालय ने हर वर्ग से वेटेज यानी कि अधिभार को हटा दिया है। अब वेटेज ना मिलेगा और ना ही बढ़ेगा। पहले जहां 12वीं की परीक्षा कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज़ से करने पर उसी वर्ग में स्नातक में या ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने पर 5वीं सदी का वेटेज था और वर्ग बदलकर प्रवेश लेने पर 5वीं सदी कम कर दिए जाते थे, वह अब नहीं होगा। तो वोकेशनल कोर्स में थ्योरी के 2/3 और प्रैक्टिकल के 1/3 अंक जोड़े जाएंगे। अब 12वीं के बाद 4 साल के गैप के साथ छात्र प्रैक्टिकल विषय में दाखिला ले सकता है। यहाँ अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी स्टूडेंट को 12th किए हुए 4 साल बीत गए हैं और उसने गैप कर दिया 4 साल का, तो वो प्रैक्टिकल विषय में अपना एडमिशन ले सकता है। पहले ये बाध्यता जो थी वो केवल 2 साल की थी, लेकिन अब इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी और छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी भी उपस्थित रहे। तो ये जो वीडियो थी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक वीडियो जो है और मैं आपको बता देता हूँ इसी में कि आपके परीक्षा केंद्र से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के 3 केंद्र बदले हैं। तो ये भी आज जो है दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन है 4 जुलाई 2021 की, कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनकी परीक्षाएं 8 जुलाई को शुरू होंगी। इस परीक्षा केंद्र में 3 केंद्र बदलकर 4 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो केडी कॉलेज सिंभावली नया बना है, इसके अलावा कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज़ मेरठ के स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस, राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर जो गढ़ रोड परीक्षा केंद्र बना है। इसी तरह मेवाड़ होगा, ये मेवाड़ा एक्चुअली गलत लिखा है, ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट है। मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वसुंधरा गाजियाबाद के स्थान पर आधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च दुहाई को और IAMR दिल्ली रोड दुहाई गाजियाबाद के स्थान पर आधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च दुहाई को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
जिन स्टूडेंट्स की परीक्षा इन केंद्रों पर है वह 8 जुलाई को संशोधित केंद्र की परीक्षा इन केंद्रों पर है वह 8 जुलाई को संशोधित केंद्र की जानकारी लेकर के ही घर से निकलें। ठीक है। अब इसमें परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा छात्रावास यानी हॉस्टल। अगर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास परीक्षा के दौरान छात्रों को आवंटित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर के पाठ्यक्रमों को अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान पहले से आवंटित छात्र छात्राओं को 7 जुलाई से छात्रावास सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर पी.के. शर्मा के अनुसार एक कक्ष में एक ही छात्र या छात्रा को रहने की अनुमति मिलेगी, जिससे कोविड नियमों का भी पालन किया जा सके। छात्रावास की सुविधा भोजन सहित होगी। परीक्षा समाप्त होने के 3 दिन के अंतर्गत छात्र छात्राओं को छात्रावास अपना खाली कर देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आयुर्वेद और यूनानी परीक्षा जो है वो भी 12 से हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयुर्वेद के BA MS MD और MS और यूनानी के BUMS MD और MS की परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होगी। इस बाबत 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 14 कॉलेजों के छात्रों का परीक्षा केंद्र है। विश्वविद्यालय की ओर से बनाए गए केंद्रों में स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज रामपुर मुजफ्फरनगर, NREC खुर्जा बुलंदशहर, DN कॉलेज मेरठ, MM कॉलेज मोदीनगर, JV जैन कॉलेज सहारनपुर और MMH कॉलेज गाजियाबाद है। ठीक है व्यूवर्स, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड न्यूज़ थी और आपके जो एडमिशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि डेली मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूवर्स।